जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2026 ये साल जिसमें राजा हैं सूर्यदेव। मैं विक्रम संवत 2083 की बात नहीं कर रही हूँ, केवल बात कर रही हूँ 2026 की, और जिसमें राजा हैं सूर्यदेव। डेफिनेटली ये समय, ये साल भीषण गर्मी का है और इसलिए आसमान से बरसेगी आग, धरती तपेगी, लोग होंगे परेशान और गर्मी के कारण भी भीषण आग का तांडव और होंगी मौतें। मिर्ज़ापुर में एक भयानक रोड एक्सीडेंट, ऐसा भयानक हादसा जिसमें 11 लोग जिंदा जलकर खाक और कई हुए घायल। अब ये आने वाला समय, क्या ये 2026 का ये दिखाई दे रहा है कि कितनी भयानक अग्निकांड की घटनाएं देखने को मिलेंगी। जंगल जल उठेंगे, गर्मी से राहत नहीं, पानी पीने को नहीं मिलने वाला है क्योंकि नदी तालाब सूख जाएंगे और जब नदी तालाब सूख जाए तो फिर पानी कहाँ से मिलेगा। यदि बरसात सही नहीं हुई तो फिर आर्टिफिशियल रेन के द्वारा लोगों को थोड़ी राहत तो मिल सकती है, लेकिन अभी केवल मैं गर्मी की ही बात करूंगी, कारण ये सूर्यदेव का साल। सूर्य यानी आग का वो गोला जो आसमान से बरसाएंगे केवल और केवल आग। घर में हो या फैक्ट्री में, कहीं से भी आपको ब्लास्ट की खबरें अक्सर सुनने को इस समय मिल रही हैं। हर दिन 20 तारीख का मैंने कहा था सूर्य और मंगल आपस में बिल्कुल क्लोज डिग्री पर रहेंगे, आमने सामने। उसी दिन कितनी भयंकर घटनाएं, उसके पश्चात 21 अप्रैल 22 अप्रैल आप लगातार देखिए खबरों में कम से कम हर दिन 5 से 7 घटनाएं अग्नि के ऊपर ही रहती हैं। कहीं प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, कहीं पटाखा फैक्ट्री में आग, कहीं पर रोड एक्सीडेंट, कहीं सिलेंडर ब्लास्ट, और जिनमें मौतें निश्चित हैं। स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट ने, वहाँ पर सरकार रेखा गुप्ता जी ने स्पेशल स्कूलों को दे दिया है डायरेक्शन, ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई बच्चों को हर 45 मिनट्स के बाद आप उनको जागरूक करें कि भाई बेल बजा दें कि उनको पानी पीना है। ये वर्ष ऐसा ही है, जब तक बरसात नहीं आती। बरसात भी आएगी बहुत भयंकर। इस साल जो कुछ होगा वो एक्सट्रीम लेवल पर होगा, कोई भी उसमें बैलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव जब गर्मी देते हैं तो प्रचंड, और जब नहीं गर्मी देते हैं, मॉर्निंग का समय देखिए बिल्कुल शांत माहौल। क्योंकि ये सूर्यदेव का साल है तो इस बार जो होगी चीज़ें वो प्रचंड रूप से प्रहार करेंगी, चाहे वो गर्मी हो या बरसात, लेकिन लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए यदि यात्रा पर जा रहे हैं तो सोच समझकर, गर्मी के समय में स्पेशली, या जिस समय लैंडस्लाइड का खतरा है, यात्रा के लिए प्रोग्राम बनाएं। अप्रैल महीना खत्म हो रहा है, लेकिन अब भी है दिन शेष। जो विस्फोटक संकेत दिखाई दे रहे हैं 26-27 अप्रैल के, वो सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। बार बार आप लोगों को मैं प्लैनेट्स के माध्यम से देती हूँ संकेत कि आने वाला समय कैसा होगा, डिग्री वाइज 2 ग्रह कैसे हैं, कहाँ पर पिशाच योग बना है या कहाँ पर अंगारक योग बना है, कहाँ पर 2 अपोजिट प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं और उनका असर क्या होगा। लेकिन आज बात केवल उस अग्नि की जो लोगों को न सिर्फ जलाएगी बल्कि ख़त्म भी करेगी, एवं प्रचंड गर्मी के कारण इतनी गर्म हवा चलेगी, ऐसी लू कि बस लोग परेशान हो जाएंगे। एवं ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हर साल मंडराता है। इस बार भी बर्फ़ बहुत तेज़ी के साथ पिघलेगी, और अगर बर्फ़ पिघलती है तो डेफिनेटली वायरस जो हैं वो ज़िंदा हो जाएंगे, बैक्टीरिया ज़िंदा हो जाएंगे। लेकिन क्या महामारी का खतरा है? क्या कोई आ रही है बड़ी महामारी जो कोरोना काल में आई थी? क्योंकि ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं कि जिसमें महामारी का खतरा,
तो पहले ही मैंने क्लियर किया था, आज भी वापस क्लियर कर रही हूँ। लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए जवाब देना ज़रूरी है। जी नहीं, कोरोना काल की तरह वैसे भयानक बीमारी का सामना हम लोग नहीं करेंगे 2026 में। छोटी मोटी बीमारी वो आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन इंसान उसे कंट्रोल कर लेगा। बचाव केवल अग्नि से करें, बचाव गर्मी से करें, क्योंकि इस समय लोग का क्रोध जो है हाई टेम्पर में आएंगे। छोटी छोटी बात पर क्रोध आएगा उन्हें। केवल ये प्राकृतिक रूप से जो गर्मी आ रही है, मैं उसकी बात इस समय नहीं कर रही हूँ। टेम्परेचर लोगों का बहुत हाई रहेगा और उसके विस्फोटक परिणाम कोई किसी की बात सुनेगा नहीं, चाहे वो राजनेता हो या अभिनेता, परिवार हो या पड़ोसी, लेकिन कोई किसी की बात सुनेगा नहीं। सबको लगेगा आई एम राइट। सब लोग कहेंगे कि मैं ही सही, सामने वाला बिल्कुल गलत। इसलिए ये समय बहुत सावधानी से निकालें। अभी भी हम लोगों को 8 महीने और निकालने हैं 2026 के। घर में सिलेंडर के ऊपर ध्यान, बाहर जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, क्योंकि इस बार केवल आसमानीय गर्मी नहीं, जो मैं कह रही हूँ बार बार कि आसमान से अग्निवर्षा होगी, वो केवल नहीं बल्कि युद्ध का भी साल है। युद्ध के कारण इतने मिसाइल्स और इतने बम छोड़े जा रहे हैं, उसके कारण भी पर्यावरण पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इसके कारण भी आप देखिए, प्रदूषित हवा और गर्मी का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग ही उसमें एक वजह है। लेकिन इसके साथ ही प्राकृतिक रूप से भी चीज़ें अलग दिखाई पड़ रही हैं, एवं युद्ध के कारण भी लोगों का जीना इस साल दूभर हो जाएगा। अचानक कब कहाँ से कौन सा नया युद्ध स्टार्ट हो जाए, ये किसी को पता नहीं चलेगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अलर्ट दे दिया है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ताइवान बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं एक दूसरे पर अटैक करने के लिए। और 2026 में बॉर्डर पर भी बड़ा हमला, तो मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है। क्योंकि वैचारिक मतभेद होगा। इस बार मंगलदेव सेनापति हैं विक्रम संवत के और राजा 2026 के सूर्यदेव। तो भले ही जुपिटर विक्रम संवत के राजा हैं, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोग क्रोध और आवेश में आकर, जल्दबाजी में आकर ऐसे निर्णय लेंगे जिनके कारण न सिर्फ उनके जीवन में भूचाल, बल्कि कई देशों में भी इस वैचारिक परिवर्तन के कारण भूचाल देखने को मिलेगा। जिस प्रकार इस समय मिडल ईस्ट में संवाद से कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, युद्ध एक पॉइंट पर आकर रुक भी गया है और युद्ध हो भी रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ही नाकाबंदी है, लेकिन वहाँ पर जहाज़ों पर भी अटैक हो रहे हैं। यानी खामोशी तो है, लेकिन वो खामोशी दिखा रही है आने वाले बड़े तूफान को। इसलिए ये समय यात्रा पर भी जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर जाएं। एक्सीडेंट्स के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और अग्नि से जुड़ी हुई घटनाएं, ब्लास्ट की खबरें आए दिन आपको दिखने को मिलेंगी। और केवल ब्लास्ट नहीं हो रहा है, उस ब्लास्ट से, उस अग्नि के प्रकोप से क्या हो रहा है कि इंसान भी खत्म हो रहे हैं। आने वाले समय में जंगल भी धू धू कर जलेंगे, वो अग्नि लगेगी जो बुझाए नहीं बुझेगी। इसलिए इस समय यात्रा पर यदि आप रोड पर जा रहे हैं या आप आसमानी यात्रा यानी हवाई यात्रा भी कर रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी नाजुक इस समय दिखाई पड़ रही हैं। तो रहें सावधान, क्योंकि कब कौन सिरफिरा कहाँ से आकर किस गाड़ी को ठोक दे रहा है और उसमें इंसान जिंदा जल के ख़त्म हो जा रहा है। मिर्ज़ापुर में जो हुआ वो दिल दहलाने वाला हादसा है। उसके अलावा केरला में पटाखा फैक्ट्री में आग, उसके पहले तमिलनाडु में हादसा, उसके पहले यहाँ पर उत्तराखंड में हादसा, हिमाचल प्रदेश में हादसा, प्रयागराज में हादसा। आप लिस्ट देख लीजिए, कई जगहों पर एक के पश्चात एक हादसे होते चले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में यानी कहीं बस खाई में गिर जा रही है, कहीं पर रोड में एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं प्लेन क्रैश हो रहा है। तो अग्नि के कारण, एक्सीडेंट्स के कारण मौतें इस बार ज़्यादा होंगी। अनटाइमली डेथ लिखा हुआ है। इस समय प्रचंड गर्मी के कारण लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे। आसमान बिल्कुल आग्नेय वर्षा के लिए तैयार है। यानी बाकी ईयर्स के मुकाबले इस वर्ष जो है गर्मी, उसका रेशियो जो है बहुत ज़्यादा होगा।
जितना परसेंटेज बाकी सालों में रहता उससे ज़्यादा होगी इस बार गर्मी। कारण जैसा मैंने कहा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सूर्य देव हैं राजा। तो डेफिनेटली ये समय अपने आप को संभालें, गर्मी में ज़्यादा ना निकले वरना पड़ेंगे बीमार, लू लग सकती है। पानी पीने का ध्यान रखें, अपनी डाइट पर ध्यान रखें, अपनी वाणी पर ध्यान रखें, क्रोध ज़्यादा ना करें वरना तू मैं की स्थिति में कहीं खुद का ही नुकसान न कर बैठें। इसलिए रखना होगा अपनी सोच पर, अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर और अपने घर के सभी चीज़ों पर ध्यान, और रास्ते में चलते हुए यात्रा पर भी ध्यान। आध्यात्मिक रूप से जितना आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, चीज़ें आपकी लाइफ में उतना ही अधिक बैलेंस्ड रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।